उन्हें भी आसानी से दिया गया और ओवरऑल रैंकिंग गॉड लाइक मुझे लगा ये मैच अच्छा नहीं गया, शायद इसके चलते वो टॉप 3 में रहे, बट दे आर एट द टॉप विद 60 पॉइंट्स एंड 39 फिनिशेस, बताते हुए गन उनकी नेक्स्ट लेवल है। जी हाँ बिल्कुल, और उन्हीं के जस्ट नीचे 1 पॉइंट से पीछे इवॉक्स ई स्पोर्ट्स आपको दिखाई देगी, 59 टोटल पॉइंट्स उनके पास रहेंगे। उसके बाद आईक्यू रेवेनेंट एक्स स्पार्क 55 अंक उनके पास, आईक्यू सोल 49 के साथ 44, वन प्लस गॉडस्ट्रेन 42। दूसरे पन्ने पे अब देखना पड़ेगा कि इस चिकन डिनर का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और 9वें स्थान पे फाइनली यहाँ पर नेबुला ई स्पोर्ट्स आएगी 37 पॉइंट्स के साथ, वसिस्टा ई स्पोर्ट्स 31 पॉइंट्स के साथ 10वें स्थान पे। लेकिन उसके बाद राइजिंग ई स्पोर्ट्स, विक्टोरिया समर्स, K9, आईक्यू रेकनिंग, हिग बॉसन एंड टीम आर्यन। मुझे लगता है कि कल का दिन इन टीम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगेंस्ट मिलानी। और फियर्स जो है वो यहाँ पर मिनी 14 चलाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मिड रेंज में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और हेक्टर ये वेट कर रहे होंगे कि ये दोनों आपस में फाइट ले ले, बट वन प्लस गॉडस्ट्रेन वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, और गॉड लाइक गॉडस्ट्रेन के साथ साथ K9 के साथ भी फाइट एंगेज कर रही है। जॉनथन पर राइट टेक डाउन किया, यानी कि स्लग इज द लास्ट एंड द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग राइट आउट फ्रॉम द टीम K9 का वो डोमिनेशन हमने देखा था, वो सेमीफाइनल में एग्रेशन हमने देखा था, लेकिन अब थोड़े सा शांत स्वरूप वो हमें दिखाई देंगे। हेक्टर उन्होंने शाम को पिक ऑफ किया, स्लग उनका यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, और इसी के साथ साथ K9 एक अर्ली ऑन एग्जिट लेते हुए। लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक रिवाइवल अच्छे से प्रोसेस किया, 2 फिनिशेस आ चुके हैं। पास में आप देखिए गॉडलाइक के वो प्लेयर्स हैं जो सीधा स्लैम इन करना चाहते हैं। रोमी के बहुत ज्यादा करीब वो नेट डालने का प्रयास रहेगा, जॉनी का आगे गाड़ी वो टकराई, गाड़ी वो रुकी, जिसके चलते वो घुटनों पे आए। हालांकि जॉनी उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है, जहां पर एस्पावर वो रोमी को डाउन करते हुए तुरंत वो अंक अपनी टीम को ला कर देंगे, बट नेबुला बाकी 2 प्लेयर्स के साथ मूविंग करते तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास सर्कल की अच्छी पोजीशन, शायद नहीं पता है कि यहाँ पर एक खिलाड़ी ऑलरेडी छुपा रुस्तम बना बैठा है। ग्रेनेड आया तो दिक्कतें यहाँ पर हो सकती, फाइनली स्पॉट करते हुए मान्या को डैमेज दिया, बट ऊपर एक खिलाड़ी एस पावर वो एंगल बिना चेकआउट किए आगे मूविंग करते हुए मेटा निंजा के खिलाड़ी नजर आए। अब यहाँ से निकलना एकमात्र ऑप्शन रहेगा, बट एस पावर वो फ्यूल्स को टेक डाउन करेंगे। वो एस पावर का एंगल मेटा निंजा को बिल्कुल भी नहीं पता था, वो भारी पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। अपोलो 1-on-1 की वाइड बैटल यहां पर रहेगी, बट एस पावर उन्हें भी टेक डाउन करेंगे। देखते ही देखते पूरी तरीके से कंप्लीटली बैकफुट मेटा निंजा। व्हाइट टाइगर इज द लास्ट ऑफ द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग राइट आउट फ्रॉम द टीम। जॉनथन को अपनी पोजीशन पता है, जॉनथन आगे मूविंग करेंगे, और इसी के साथ साथ वेस कवर देने की कोशिश पास वो एंगल क्या परफेक्ट रहने वाला है, ये देखने लायक की बात। बट नेबुला वो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के खेमे में जा चुके हैं, और जॉनथन उन्होंने फिनिक्स को नॉक किया। मान्या की तरफ से वो कंफर्मेशन आएगा, ओएस की भी पोजीशन रिवील हो चुकी है, और उनकी तरफ भी प्ले मूविंग कर मात्र एक 4v2 का बैटल, माफी चाहूंगा 3 टीम 6 प्लेयर इस गेम में, 4v1v1 का बैटल यहां पर देखने को मिलता हुआ। लवेश उन्होंने जॉनथन को जरूर टेक डाउन किया, बट उनका कंफर्मेशन आएगा। एस कर रहे थे, वहां से वो 6 अंक लेकर जा चुके हैं। लेकिन देवियो सज्जनों, ये विनर चिकन डिनर जरूर आप कह सकते हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास आ चुका है। जनता जनार्दन, अगर अभी तक आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बट कलान, क्या वो यहाँ पर क्लच कर सकते हैं? क्या वो ग्रेनेड और ज्यादा नॉक्स निकाल सकते हैं? एक अच्छा नॉक यहाँ पर निकाला है, एस पावर को टेक डाउन किया, बट बाकी के खिलाड़ी यहाँ पर मूव इन करेंगे। पोजीशन पहले से पता है, एंड गॉडजी दूसरे को डाउन करने का मौका, एचपी थोड़ी कम है, बढ़ लीजिए आसानी से नॉक, और अब वो नॉक कंफर्म। देखिए, खेल की शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता अब तो K9 के लिए जरूर होगी, क्योंकि ये वो चौथा गेम है जहां पर कुछ खास प्रदर्शन आपकी तरफ से नहीं। ओमेगा बहुत समय तक अपने आप को बचाने का प्रयास किया, बट पॉइंटली एस पावर का वो एक बढ़िया नेट जाता है, वो कंफर्मेशन अपनी टीम के लिए ला कर देते हुए नजर आएंगे। बट के साथ साथ यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को ये भी समझना होगा कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि कोई टीम ऐसे ओपन एरिया में थर्ड पार्टी करके आपके अगेंस्ट वैल्यू कन्वर्ट कर ले। तरीके से चल रही है, प्रयास किया जा रहा है कि बस
उन फिनिशेस को अपना बनाया जाए। हमने बात भी की थी ना कि वस्टा ई-स्पोर्ट्स स्टैंडिंग में नीचे है, ये गेम हो सकता है जहां से वो कमबैक करेगी वस्टा ई-स्पोर्ट्स, और उन्होंने सेम गेम दिखाया, थोड़ा दिखाया के अंदर एस्पावर का वो कनेक्शन स्केरी शॉट को करेगा डाउन, बट क्या वो फिनिशेस वो वसिस्टा उठाएंगे? एस्पावर नहीं, अपना फिनिश तो अपने हाथों से जाने वो बिल्कुल नहीं देने वाले। गदागरी खिलाड़ी इनके सीधा चार्ज इन करेंगे, बट पीछे देखिए जिस खिलाड़ी का काम कवर पर देना था हेक्टर वो पहले ही डाउन हो चुके हैं। 20 वो आगे बढ़ेंगे मगर नहीं, शैडो और उनकी वो बढ़िया टीबीएस का फटका। शैडो भाई भी इतनी आसानी से गेम जाने देंगे नहीं, लेकिन फ्रॉम द शैडोज मूव करते देखेंगे गॉडसन, वो दे देंगे कवर फायर। मैं जा रहा हूं आगे उन फिनिशेस को बटोरने। जॉनथन द गोल्डन हैंड सही से पिन परफेक्ट जाएगा। जी हां, अगर जॉनथन ने दागा है तो जाएगा ही जाएगा, कनेक्शन भी लेके आएगा अपनी टीम के लिए। सीधा स्टैब इन करके बचे दो प्लेयर्स का फिनिश निकालने का मौका वो भी है हीरो एक्सट्रीम गॉड के पास। और देखिए मेटा निंजा थोड़ा सा अपने आप को पीछे लेकर गई थी ताकि अपने आप को बचा पाए अपोलो, वो तो वहां से अपने आप को दूसरी तरफ लेकर गए, बट वाइल्ड टाइगर वो कोशिश कर रहे हैं कि ये एक 1v1 का बैटल टैकल किया जा सके, बट जॉनी उनकी तरफ से वो नॉक निकलता हुआ। मेटा निंजा वो समापन समर्पण करती हुई जहां पर मान्या वो आखिरी फिनिश भी अपनी टीम को लाकर देते हुए जा सके और वो कोई गलती करे। ट्रेस गॉड बिल्कुल शांत रहेंगे और देवी सज्जनों थोड़ा सा और समय और उसके बाद वो गेम निंजा शॉट फाइनली वो मान्या को नेट से डाउन करते हुए 4v3 का बैटल। पंक वो करीब जाना गलती हो सकती है, हालांकि वो केवल इन्फो लेना चाहते हैं, वो कोई गलती नहीं करना चाहते। ट्रेस गॉड मान्या का वो कंफर्मेशन लिया और ये वो मौका जहां पे ड्राइव बाय कर पाए जॉनी, उनकी तरफ से एक लॉस निकाल देंगे और अब 3v3 का बैटल। निंजा शॉट का कंफर्मेशन आया, राइट साइड से शॉट आए, मेन उन्हें भी डाउन कर दिया गया। जॉनी उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती है। स्पावर वो अपने आप को बचा कर रखते हैं, जॉनी को हील करना पड़ेगा, बट स्पावर उनके ऊपर। अगर वेल्ट आगे चलती रही निरंतर इसी गति से आगे बढ़ेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज के दिन के अंत पे वेल्ट वो टीम बने जो पहला पायदान लेके जाए अपने साथ, मगर स्पावर उन्होंने ओवेस को डाउन किया, साथ के साथ उस फिनिश को भी निकाला। वेनम के ऊपर कनेक्शंस आएंगे फ्रॉम द गोल्डन गन, यानी जॉनथन है वो। यस, हीरो गॉडलाइक के जो बच्चे प्लेयर्स हैं वो फाइट्स ले रहे हैं। हाँ, मान्य को रिकॉल पता चलेगा बहुत जल्द कि वो कर लिया गया या अभी समय लगेगा, बट जितना आप जरूर पता है कि हीरो गॉडलाइक के जो प्लेयर्स अभी उतरे हैं वो फाइट्स ले रहे हैं, वो रिटेलिएट कर रहे हैं। माफिया का भी फ्रैग कंफर्म, आई थिंक विक्टोरियस समझ वो एलिमिनेशन के वर्ज पे है। एक आखिरी खिलाड़ी बचा होगा, अगर अब उसने रिकॉल टावर तक पहुंचने के अपनी अप्रोच में खुद को खोया, लेकिन इतनी सारी फाइट्स हो रही है अमेरिकन अलग अलग दिशाओं में। एग्जैक्टली हो देखिए सर्कल कुछ ऐसा बना है जो मुश्किलें यहाँ पर बढ़ाता हुआ दिखेगा, बट एस पावर वो यहाँ पर फिनिशेस निकालते हुए 4 टोटल फिनिशेस नॉक किया यहाँ पर पेन को गेट कीप करने का पूरा मौका, लेकिन मैन एडवांटेज यहाँ पर पूरी तरीके से रेवेनेंट एक्स स्पार्क को फेवर कर रही है। आउट नंबर यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है, बट यहाँ पर एस पावर वो अकेले रोकना चाहते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होगी। इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता था। पंक ने यहाँ पर एस पावर को टेक डाउन किया। नाउ अब पूरी कहानी यहाँ पर जॉनथन पे आ टिकी है। निंजा जॉट को सामने से आते हुए स्पॉट किया, स्प्रेस दिया, डैमेज मिला, बट कवर के अंदर आना ज्यादा जरूरी रहेगा और अब तो एस पावर भी नहीं है और इसीलिए ये डिसीजन। बट यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जॉनथन सर्वाइव करते हुए टॉप 4 में अपनी टीम को लेकर आते हुए वो महत्वपूर्ण पोजीशन पॉइंट्स, और यहाँ पर ये चिकन डिनर अब मुझे नहीं लगता कि इवॉक से कोई छीन सकता है सरदार जी। लगभग नामुमकिन सा हो चुका है, मगर मैं बस ये देख रहा हूँ कि जॉनथन वो सर्वाइवल अब तक है। टॉप 3 तक आपको हीरो एक्सट्रीम के बाद रेकरिंग पूरी तरीके से आ जाती फाइट्स लेने के लिए, लेकिन अब अगर हम गॉडेक्स की बात करें वो भी आगे बढ़ रहे हैं और मान्या ने यहाँ पर टेक डाउन किया है गॉब्लिन को। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस आईकू सोल के बीच की ये फाइट बहुत ज्यादा दूर अभी के लिए प्लेयर्स दिखाई देंगे। जोकर वो शॉट्स लेते हुए मान्या को ऊपर डैमेज किया, गॉब्लिन को वहां पर फिनिश ऑफ नहीं किया और खुद को बचाकर निकलने की कोशिश, बट जोकर उन्होंने मान्या को वहां पर टेक डाउन कर दिया। खूबसूरत कवर, लेकिन अब वहां पर कंफर्मेशन आसानी से हो जाएगा। एस पावर उनको आगे जाना चाहिए, बट वहां पर आसानी से फ्री डाउन होते हुए गॉब्लिन दिख जाएंगे। व्हीकल बर्स्ट डाउन होगी, मान्या को बचाने की वो कोशिश, जॉनथन के पास वो फ्रैग जाता हुआ और अब गोकुल इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। इसके ओपन नहीं आते हुए श्याम दिखेंगे जरूर, बट श्याम वो कनेक्शन मिस किया। पीछे से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आई है इस फाइट पे थर्ड पार्टी देने। आप अपनी इस पार्टी को खत्म करिए, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर द आफ्टर पार्टी। और न जाने आपको फ्रैग से बाहर, इस लॉबी से बाहर लेके जाने। पीछे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का भी आगमन, लुक एट दिस। आसानी से एक्स ने इस पूरी फाइट को जीता, वो सारे फिनिशर्स निकाले, बट अब आउट्स प्लेयर को कंफर्म करने के लिए आगमन हो चुका है गॉडजी का। गॉडजी गलती हो सकती थी, बट गॉडजी ने सारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करा और इसका मतलब पीछे से स्पार भी आएंगे, जॉनथन भी आएंगे और इन सारे फिनिशर्स को अपना बनाएंगे। पुश तक तो कम से कम जाइए, बट अभी भी हीरो गॉडलाइक के प्लेयर्स माने वो बहुत ज्यादा क्लोज जा चुके हैं। ये एक रिस्क हो सकता है। अगर आपने उस नेट से एक ओपनिंग ढूंढ दी
दैट्स अ चांस, मगर यदि आप उस नेट को कनेक्ट नहीं करते और आप Nice. पे आया, चलिए यदि की क्या बात करनी, यहाँ तो सीधा वो ग्रेनेड जाएगा और ओपनिंग ढूंढ जाएगा। मजबूरन टीम पीछे हटने मजबूर है, अपने उसे खिलाड़ी को छोड़ के निकलने को तैयार कि आप कंफर्म करें उसे एक पनिशमेंट, बाकी प्लेयर्स कम से कम निकल जाए। पावर पीछे हटना तो पड़ेगा जरूर से, लेकिन मान्या वो कहाँ रुकने का नाम ले रहे। जॉनथन वो श्याम को भी यहाँ पर समाप्त करेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया और आसानी से इस पूरी फाइट में वो 2 फिनिशेस वो मिल जाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। और अगर देखा ई स्पोर्ट्स को लेकर भी बात करें तो हाल फिलहाल में हमने देखा है इस टीम में कुछ बदलाव हुए, बट परफॉर्मेंस वाइज अभी तक वो बड़े गेम्स हमें देखने को नहीं मिलते। बट दूसरा आपसे जो क्या विचार हैं इस खिलाड़ी पे, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे प्लेयर हैं, मैं तो कह दिया भाई राइजिंग स्टार है, पर लीजिए जो ऑलरेडी स्टार्स बने हैं उनको भी आप परफॉर्म करते देखिए। गॉडजी ने भी गिराया सौम्य को, उससे पहले जॉनथन था, एक अच्छा स्प्रे जाता दिखा। शयान वो आखिरी खिलाड़ी और अब बेहतर ही है कि शरण में बस इंतजार करे इस कंपाउंड के अंदर।